नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेयर चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कारण यही है कि मुंडका के निर्दलीय निगम पार्षद गजेंद्र दराल भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव में जो है जीत के बावजूद अब जो है मेयर चुनाव के लिए उन्होंने बैकअप प्लान बना लिया है। यानी वो पहले कह रहे थे कि बीजेपी सामने से आके लड़े, लेकिन जब बीजेपी मैदान में उतरी है तो वो अपनी जीत पर ही खुद ही सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। यानी अपनी जीत को लेकर वो आश्वस्त नहीं है और यही कारण है कि अब बैकअप प्लान बनाते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं गजेंद्र दराल की। किस तरीके से गजेंद्र दराल की बीजेपी में जो है आप कह सकते हैं बीजेपी के में वो शामिल हुए हैं। तो दिल्ली नगर निगम मेयर के चुनाव से पहले बीजेपी ने सियासी गलियारों में बड़ी हलचल जो है वो मचा दी है। चुनाव से पहले निर्दलीय पार्षद गजेंद्र दराल ने प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा है। इस मौके पर पूर्व विधायक मनोज शौकीन, प्रवक्ता अजय सरावत और मंडल अध्यक्ष शशिकांत पांडे मौके पर मौजूद रहे हैं। इस दौरान विजेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुंडका के निर्दलीय चुनाव जीतकर आए गजेंद्र का व्यक्तित्व काफी ज्यादा सरल है। वो काफी सरल और सुलझे हुए व्यक्ति है। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से पार्टी संगठनात्मक तरीके से मजबूत होगी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर कार्यकर्ता की अलग जिम्मेदारियां हैं और हमें विश्वास है कि दी गई जिम्मेदारियों का निर्वाह जो है वो बड़ी ही मजबूती के साथ करेंगे, बड़ी मजबूती के साथ इसको निभाएंगे बिना किसी कंप्लेन और संकोच के। जिस विजेंद्र गुप्ता ने यह भी कहा कि गजेंद्र के ग्रामीण इलाकों में पकड़ जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है। यानी उनके साथ आप कह सकते हैं कि घुलना मिलना कहिए, जनसंवाद कहिए, ऐसे में उनकी पकड़ ग्रामीण इलाकों में काफी बेहतर बताई जा रही है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा कि ये जिस तरीके से अब एक ऐसे व्यक्ति को बीजेपी में शामिल कराया गया जो कि अच्छी पकड़ रखता है, इससे भाजपा को आगे चलकर काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। तो उनके आने से पार्टी में मजबूती मिलेगी, ऐसा विजेंद्र गुप्ता का कहना है। उन्होंने कहा कि गजेंद्र ने भी इस पर बात कही अपनी। गजेंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा भाव और बीजेपी की विचारधारा के कारण मैं बिना शर्त जो है शामिल हुआ हूं। तो अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देते हुए नजर आए। कहा कि बीजेपी की जो विचारधारा है उसके वजह से ही मैं बिना किसी शर्त के भाजपा में शामिल हुआ हूं। दिल्ली बीजेपी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है उसे मैं हमेशा जो है पूरा करता रहूंगा। गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन का एक दिन जो है वो बचा है और इसी बीच गजेंद्र दराल के बीजेपी में आने के साथ ही सियासी गहमा गहमी जो है तेज हो गई है। एमसीडी में बहुमत नहीं होने के चलते माना जा रहा है कि बीजेपी निर्दलियों पर जो है दांव खेल सकती है। तो एमसीडी सदन में बीजेपी के पास जीत का जादुई आंकड़ा नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने एमसीडी में धुरंधर रहे अपने दो नेताओं को चुनावी कमान जो है सौंपी है, जिसमें विजेंद्र गुप्ता और सुभाष आर्य दोनों ही जीत हासिल करने की रणनीति तय करने के लिए जो है जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। तो सुभाष एकीकृत एमसीडी के अलावा दक्षिण दिल्ली नगर निगम में बड़े पदों पर रहे हैं। आर्य ने यह भी कह दिया कि उनकी पार्टी महापौर और महापौर के चुनाव के लिए पार्षदों के नामांकन पत्र पर हर हाल में जो है दाखिला भी कराएगी। तो चुनाव जो है गजेंद्र दराल नहीं लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने जो है 3 पार्षद ही निर्दलीय जीत चुके थे, जिसमें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर वार्ड के शकीना बेगम, ईसापुर वार्ड से मीना देवी और पश्चिमी दिल्ली के मुंडका वार्ड से गजेंद्र दराल जो है वो जीते हैं और एमसीडी की मेयर सीट में महिला के लिए आरक्षित है। ऐसे में गजेंद्र दराल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो अब आप देखिए कि ये उनके लिए बड़ा झटका है कि निर्दलीय जो है वो भाजपा में शामिल हो गया। ये कह के कि भाजपा की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच से वो काफी ज्यादा प्रभावित है। वही दूसरी तरफ बात करें तो आम आदमी पार्टी के अंदर डर का माहौल है। पहले कह रहे थे कि बीजेपी पीठ में वो ना करे, सामने से आकर खेले, सामने से जो है सारी चीजें करे, और उसके बाद बीजेपी ने भी फैसला किया कि वो सामने से ही खेलेगी। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के अंदर अब डर का माहौल है। उन्होंने अब अपना बैकअप प्लान जो है तैयार कर लिया है, अपना बैकअप उन्होंने तैयार कर लिया है, और ताकि फिर जीत जो है वो फिसल न जाए। यानी उन्हें अपनी जीत पर काफी शक है, वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है, जीत पर उन्हें शक है। और यही कारण है कि उन्होंने इसे मद्देनजर अब उन्होंने एक बैकअप प्लान तैयार कर लिया है। क्या है वो बैकअप प्लान? दिल्ली नगर निगम में मेयर और डेप्यूटी मेयर के चुनाव के लिए तैयारी किस लेवल की है, इसे आप इस तरीके से समझिए कि आम आदमी पार्टी ने बैकअप प्लान तैयार कहा है। मेयर और डेप्यूटी पद के लिए बैकअप
उम्मीदवारों ने भी जो है पर्चा दाखिल किया है। मकसद है कि अगर कोई चूक हो गई तो मेयर का पद आम आदमी पार्टी के हाथों से ना फिसले। महापौर और उप महापौर पदों के लिए आम आदमी पार्टी ने बैकअप उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल जो है मंगलवार को ही करवा दिया। इससे पहले सोमवार को महापौर और उप महापौर पद के लिए पार्टी के उम्मीदवारों शैली ओबरॉय और आले मोहम्मद इकबाल ने नामांकन दाखिल किया था। नामांकन भरने के आखिरी दिन आशु ठाकुर और जो है जलज कुमार ने अपना पर्चा जो है भरा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आशु ठाकुर और जलज कुमार द्वारा जो है अपना पर्चा भरा गया। एमसीडी के महापौर पद के लिए ठाकुर बैकअप उम्मीदवार होंगे, जबकि कुमार डिप्टी मेयर पद के लिए बैकअप उम्मीदवार जो है होंगे। श्रीराम कॉलोनी वार्ड में पार्षद अमिल मलिक, हरिनगर वार्ड में राविंदर कौर, सीवापुरी वार्ड से मोहिनी जिनवाल और जगपुरा वार्ड से सारिका चौधरी ने भी स्थानीय समिति के लिए अपना नामांकन जो है दाखिल किया है। उधर भाजपा ने एमसीडी महापौर के चुनाव में शालीमार बाग के पार्षद रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया। चुनाव 6 जनवरी का है और भाजपा ने उप महापौर पद के लिए जो है कमल बागड़ी और स्थानीय समिति सदस्य के पदों के लिए कमलजीत शरावत, गजेंद्र दराल और पंकज लूथरा को उम्मीदवार जो है बनाया है। तो आप समझिए कि किस तरीके से पहले गजेंद्र दराल जो है वो भाजपा में शामिल हुए और अब उन्हें उम्मीदवार भी बनाया गया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम की 250 में से 134 वार्ड जीतकर भाजपा के 15 साल तक चल रहे, आप कह सकते हैं कि शासन पर उस वक्त विराम लगाया था, लेकिन आज के वक्त में वो भाजपा से डरी हुई है और अपनी जीत को लेकर भी घबराई हुई है। इसी कारण वो बैकअप प्लान बना रही है। चुनाव में महापौर उप महापौर पर भाजपा की जीत की संभावना भी है, क्योंकि वो एमसीडी की महत्वपूर्ण स्थानीय समिति के सदस्य 3 पदों को जीतने की कोशिश भी करेगा। महापौर का चुनाव एक गुप्त मतदान के माध्यम से होता है और पार्षद किसी भी उम्मीदवार को वोट देने के लिए स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि दल बदल विरोधी कानून इस पर लागू नहीं होता है। और महापौर के चुनाव के लिए निर्वाचित 250 पार्षद दिल्ली के 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा सदस्य और विधानसभा के 15 विधायक मतदान के पात्र हैं और ऐसे में यहां पर खेल होने की संभावना बताई जा रही है। तो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के 13 और भाजपा के 1 विधायक को चुनाव में मतदान करने के लिए नामित किया है। महापौर के चुनाव के लिए कुल वोट 274 हैं और आम आदमी पार्टी के पास 150 और भाजपा के पास 113 है, यानी थोड़े बहुत इधर उधर देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि चूंकि सीक्रेट जरिए से होता है, कोई भी किसी को वोट देने के लिए स्वतंत्र है और ऐसे में एक बड़ा खेल यहाँ पर किया जा सकता है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी ये सब समझ रही है और आम आदमी पार्टी ने इन सबको मद्देनजर एक बैकअप जो है प्लान कर लिया है उन्होंने। महापौर उप महापौर स्थायी समिति के जो सदस्य है, सदस्यों के लिए 6 जनवरी को चुनाव होगा। एमसीडी की स्थायी समिति में 18 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 जोन से और 6 सदन से चुने जाते हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से अपनी जीत को लेकर घबराए हुए हैं और यही कारण है कि जो बैकअप है उन्होंने तैयार कर रखा है कि किसी भी तरीके से जो है कोई चूक ना हो जाए। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।